दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूं कि आज से तुम्हें इंट्राडे में केवल 15 मिनट की एक गलती से बचना है और वही एक बदलाव तुम्हारे प्रॉफिट और लॉस के बीच का सबसे बड़ा अंतर बन सकता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? हर सुबह 9:15 बजे लाखों ट्रेडर्स एक ही मार्केट देखते हैं, लेकिन कुछ लोग लगातार पैसा बनाते हैं और ज्यादातर लोग उसी मार्केट में अपना कैपिटल खो देते हैं। सवाल ये नहीं है कि उनके पास कौन सी स्ट्रैटेजी है, सवाल ये है कि वे एंट्री कब लेते हैं। हो सकता है तुमने भी कई बार बिल्कुल सही डायरेक्शन पकड़ ली हो, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया हो और उसके कुछ मिनट बाद वही ट्रेड उसी डायरेक्शन में तेजी से भाग गया हो। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है तो शायद तुम्हारी गलती स्टॉक चुनने में नहीं थी, बल्कि टाइम चुनने में थी। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंट्राडे का वो गोल्डन टाइम कौन सा है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर मार्केट को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं। साथ ही ये भी समझोगे कि क्यों मार्केट ओपन होते ही दिखाई देने वाला सबसे बड़ा मौका कई बार सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है, और कैसे केवल सही टाइमिंग समझकर तुम अपनी ट्रेडिंग की क्वालिटी को पूरी तरह बदल सकते हो। और हाँ दोस्तों, सिर्फ 999 रुपए, हाँ सिर्फ 999 रुपए में आपको एक ऐसा वीडियो कोर्स मिल रहा है जिसे मैंने महीनों की मेहनत, रियल मार्केट एक्सपीरियंस और गहरी समझ के साथ तैयार किया है। ये कोई जल्दी जल्दी बनाया गया कोर्स नहीं है, बल्कि ऐसा लर्निंग प्रोग्राम है जिसे देखकर आप ट्रेडिंग को बिल्कुल नए नजरिए से समझना शुरू करेंगे। मैं चाहता था कि सही जानकारी हर उस इंसान तक पहुंचे जो सच में सीखना चाहता है, इसलिए इसकी कीमत जानबूझकर कम रखी गई है, क्योंकि मेरा मानना है कि सही नॉलेज गलत डिसीजन से होने वाले बड़े लॉस से कहीं ज्यादा कीमती होती है। अगर आप बार बार वही गलतियां दोहराते दोहराते थक चुके हैं और अब किसी ऐसे इंसान से सीखना चाहते हैं जिसने हर चीज गहराई से समझाकर सिखाई है, तो ये कोर्स आपके लिए बनाया गया है। याद रखिए, 999 रुपए खर्च नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर पर किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। आज सीखने का फैसला आपको आने वाले वर्षों में भी फायदा दे सकता है। अगर आप सच में ट्रेडिंग को गंभीरता से सीखना चाहते हैं तो अभी इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आपका अगला सही फैसला आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम्हारा सबसे पहला ट्रेड नहीं, बल्कि तुम्हारा सही समय तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। दोस्तों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा किस वजह से डूबता है, तो शायद तुम्हारा जवाब होगा गलत स्ट्रैटेजी, गलत इंडिकेटर या फिर गलत स्टॉक सिलेक्शन। लेकिन मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग की सोच बदल दी। मैंने धीरे धीरे समझा कि मार्केट में लगातार प्रॉफिट कमाने वाले और बार बार लॉस करने वाले ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि उनकी टाइमिंग होती है। वे जानते हैं कि एंट्री कहां लेनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वे जानते हैं कि एंट्री कब लेनी है। शुरुआत में मैं भी बिल्कुल बाकी ट्रेडर्स की तरह था। सुबह 9:15 बजते ही मेरे अंदर एक अलग तरह की बेचैनी शुरू हो जाती थी। मुझे लगता था कि अगर पहले 5 या 10 मिनट में ट्रेड नहीं लिया तो आज का पूरा मौका हाथ से निकल जाएगा। जैसे ही पहली ग्रीन कैंडल बनती, मैं बाय कर देता। अगर पहली रेड कैंडल बनती तो तुरंत सेल करने का मन करता। उस समय मुझे लगता था कि मैं बहुत तेज डिसीजन ले रहा हूं और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं मार्केट को नहीं पढ़ रहा था, बल्कि मार्केट मुझे पढ़ रही थी। मैं अपनी आंखों से चार्ट देख रहा था, लेकिन डिसीजन मेरा फियर और फोमो ले रहा था। मैं प्राइस को नहीं, बल्कि अपनी बेचैनी को फॉलो कर रहा था, और यही बेचैनी हर बार मुझे गलत समय पर एंट्री दिला देती थी। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर सच में मार्केट खुलते ही पैसा कमाना इतना आसान होता, तो फिर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स लॉस में क्यों होते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोग उसी मार्केट से लगातार पैसा निकाल लेते हैं, जबकि बाकी लोग हर दिन नई उम्मीद लेकर आते हैं और शाम तक निराश होकर लौटते हैं? यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने चार्ट्स को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने केवल ये नहीं देखा कि प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे, बल्कि ये देखना शुरू किया कि मार्केट किस समय कैसा बिहेव करती है। मैंने कई महीनों तक अपने ट्रेड्स का एनालिसिस किया, हर एंट्री का समय लिखा, हर एग्जिट का समय लिखा, और फिर उन सभी ट्रेड्स की तुलना की। जब मैंने पीछे मुड़कर अपने डेटा को देखा तो एक ऐसी चीज सामने आई जिसने मुझे हैरान कर दिया। मैंने पाया कि मेरी सबसे बड़ी गलतियां किसी इंडिकेटर की वजह से नहीं थी। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरी जल्दबाजी थी। मैं मार्केट को समझने से पहले उसे प्रिडिक्ट करना चाहता था। मैं कॉन्फर्मेशन का इंतजार नहीं करता था, क्योंकि मुझे डर रहता था कि कहीं मौका निकल ना जाए।
लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट में सबसे महंगी चीज कोई स्टॉक नहीं बल्कि जल्दबाजी होती है। जितनी जल्दी ट्रेडर डिसीजन लेता है उतनी ही जल्दी वो अपने कैपिटल को रिस्क में डाल देता है। मैंने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी, मार्केट खुलते ही जो मूवमेंट दिखाई देती है वो हमेशा असली डायरेक्शन नहीं होती। कई बार वो केवल इमोशन का एक्सप्लोजन होता है। बड़े प्लेयर्स उस समय अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, एल्गोरिदम्स लगातार एक्टिव रहते हैं और रिटेल ट्रेडर केवल कैंडल्स देखकर एक्साइटेड हो रहा होता है। ऐसे माहौल में अगर तुम बिना सोचे समझे एंट्री लेते हो तो बहुत बार तुम ट्रेंड में नहीं बल्कि ट्रैप में एंट्री लेते हो। यहीं से मैंने अपने लिए एक नया रूल बनाया। मैंने खुद से कहा, मैं मार्केट के साथ लड़ने नहीं आया हूं, मैं पहले उसे समझूंगा फिर डिसीजन लूंगा। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसी बदलाव ने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदलनी शुरू कर दी। मेरा स्ट्रेस कम हुआ, मेरे डिसीजंस बेहतर हुए और सबसे बड़ी बात, मैंने हर कैंडल के पीछे भागना छोड़ दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मार्केट खुलते ही एंट्री लेना सही नहीं है तो फिर वो गोल्डन टाइम कौन सा है जहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर डिसीजन लेते हैं? क्या सच में ऐसा कोई समय होता है जो बाकी समय से बेहतर होता है, या ये सिर्फ एक मिथ है? अगले भाग में मैं तुम्हें वही राज बताऊंगा जिसे समझने के बाद शायद तुम कभी भी 9:15 बजते ही जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लोगे। अब जरा उस समय की कल्पना करो जब सुबह 9:15 होते हैं, घंटी बजती है, मार्केट खुलती है और अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। कुछ ही सेकंड में कैंडल्स तेजी से ऊपर नीचे दौड़ने लगती हैं। किसी स्टॉक में 2% की तेजी दिखती है तो किसी में अचानक गिरावट आ जाती है। स्क्रीन पर सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा होता है कि नया ट्रेडर सोचता है यही मौका है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो आज प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यही सोच सबसे बड़ा जाल है। मैंने भी यही गलती बार बार की थी। जैसे ही पहली या दूसरी कैंडल बनती, मैं बिना पूरी कहानी समझे ट्रेड ले लेता था। उस समय मुझे लगता था कि मैं मार्केट की स्पीड पकड़ रहा हूं, लेकिन सच ये था कि मैं केवल अपनी इमोशन की स्पीड पकड़ रहा था। मार्केट शांत थी, लेकिन मेरा दिमाग शोर से भर चुका था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट ओपन होने के बाद शुरुआती कुछ मिनट केवल प्राइस की मूवमेंट नहीं दिखाते, बल्कि लाखों लोगों की साइकोलॉजी भी दिखाते हैं। कोई रात भर की न्यूज़ देखकर बाय कर रहा है, कोई गैप अप देखकर फोमो में आ रहा है, कोई गैप डाउन देखकर पैनिक में सेल कर रहा है। बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर ये सोच रहा होता है कि पहली कैंडल ही पूरे दिन का भविष्य बता देगी। लेकिन मार्केट इतनी आसान नहीं होती। कई बार पहली ग्रीन कैंडल देखकर ऐसा लगता है कि आज जबरदस्त तेजी आएगी। ट्रेडर बाय कर लेता है, कुछ मिनट बाद वही स्टॉक नीचे आ जाता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद वही स्टॉक धीरे धीरे ऊपर निकल जाता है। दूसरी तरफ पहली रेड कैंडल देखकर सेल करने वाले ट्रेडर के साथ भी यही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन गलत थी, गलती केवल इतनी थी कि एंट्री का समय गलत था। यही मैंने अपने अंदर एक बदलाव किया। मैंने खुद से कहा, मैं मार्केट को कमांड नहीं दूंगा, मैं पहले उसे बोलने दूंगा। इसका मतलब था कि मैं शुरुआत के कुछ मिनट केवल ऑब्जर्व करूंगा। मैं देखूंगा कि बायर्स सच में मजबूत है या केवल शुरुआती उत्साह है, सेलर्स कंट्रोल में है या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। मैं कैंडल्स को नहीं, उनके पीछे छिपी कहानी को पढ़ना शुरू करूंगा। याद रखो, प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार स्पीड नहीं होती, बल्कि पेशेंस होता है। वो मार्केट खुलते ही खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। उसे किसी से कंपटीशन नहीं करनी होती, उसे केवल एक हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। इसलिए वो इंतजार करता है, ऑब्जर्व करता है और तभी डिसीजन लेता है जब मार्केट खुद अपनी दिशा दिखाने लगती है। मैंने ये भी महसूस किया कि जितना अधिक मैं शुरुआत के शोर से दूर रहा, उतने ही बेहतर मेरे डिसीजंस होते गए। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि अब मैं गेस नहीं कर रहा था, बल्कि एविडेंस के आधार पर ट्रेड ले रहा था। और ट्रेडिंग में गेस और एविडेंस के बीच का यही अंतर लंबे समय में रिजल्ट तय करता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर मार्केट ओपन होते ही एंट्री लेना सही नहीं है, तो आखिर वो कौन सा समय है जब मार्केट का शोर कम होने लगता है, डायरेक्शन साफ दिखाई देने लगती है और एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मिलने की संभावना बढ़ जाती है? क्या सच में ऐसा कोई गोल्डन टाइम है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स चुपचाप इस्तेमाल करते हैं? आगे मैं तुम्हें उसी समय का पूरा रहस्य समझाने वाला हूं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। अगर मार्केट खुलते ही एंट्री लेना सही नहीं है, तो फिर वो समय कौन सा है जहां एक ट्रेडर के डिसीजन की क्वालिटी पहले से बेहतर हो सकती है? मेरे एक्सपीरियंस में और वर्षों तक चार्ट्स को गहराई से देखने के बाद मैंने एक बात बार बार महसूस की। अधिकांश दिनों में सुबह 9:30 से 10:30 के बीच मार्केट अपना शुरुआती शोर काफी हद तक पीछे छोड़ चुकी होती है।
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर दिन इसी समय प्रॉफिट मिलेगा या हर ट्रेड सफल होगा। ट्रेडिंग में कोई भी समय 100% गारंटी नहीं देता, लेकिन इस समय तक मार्केट अक्सर ये संकेत देना शुरू कर देती है कि बायर्स ज्यादा मजबूत हैं या सेलर्स, और शुरुआती कंफ्यूजन पहले की तुलना में काफी कम हो जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात हमेशा याद रखो, प्रोफेशनल ट्रेडर क्लॉक देखकर ट्रेड नहीं लेता, वो मार्केट का बिहेवियर देखकर ट्रेड लेता है। लेकिन अगर बिहेवियर को समझने के लिए सबसे उपयोगी समय की बात की जाए तो कई बार 9:30 के बाद मार्केट की कहानी पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। मैं पहले क्या किया करता था, जैसे ही कोई स्टॉक तेजी से भागता दिखता मैं उसके पीछे भागने लगता। मुझे लगता था कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव निकल जाएगा। लेकिन बार बार मैंने देखा कि मैं जिस कैंडल पर एंट्री लेता था वही कैंडल कई बार उस मूव की आखिरी कैंडल निकलती थी। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करती, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता और फिर वही ट्रेंड दोबारा शुरू हो जाता। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट मुझे बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं खुद बिना कंफर्मेशन के अंदर जा रहा था। इसके बाद मैंने अपने लिए एक नया नियम बनाया। मैं किसी भी ट्रेड से पहले 3 सवाल खुद से पूछता था। पहला, क्या मार्केट ने अपनी शुरुआती डायरेक्शन स्पष्ट कर दी है? दूसरा, क्या प्राइस किसी मजबूत लेवल के आसपास अपना बिहेवियर दिखा रही है? और तीसरा, अगर मैं अभी एंट्री लूं तो क्या मेरा रिस्क पहले से डिफाइंड है? अगर इन 3 सवालों में से किसी एक का भी जवाब नहीं होता तो मैं ट्रेड छोड़ देता। यही वो सोच है जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। मैंने महसूस किया कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा ट्रेड लेने से नहीं बल्कि गलत ट्रेड छोड़ने से बचता है। एक और गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो गोल्डन टाइम का मतलब हर हाल में ट्रेड लेना समझ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सुबह 9:30 से 10:30 के बीच भी मार्केट साइडवेज है, वॉल्यूम कमजोर है या प्राइस बार बार डायरेक्शन बदल रही है तो सबसे अच्छा डिसीजन ट्रेड न लेना भी हो सकता है। कैश में रहना भी एक पोजीशन है और कई बार वही सबसे सुरक्षित पोजीशन होती है। मैं हमेशा कहता हूं ट्रेडिंग का असली खेल प्रॉफिट कमाने से पहले कैपिटल बचाने का है, क्योंकि अगर कैपिटल सुरक्षित रहेगा तो अपॉर्चुनिटी रोज मिलेगी, लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। धीरे धीरे मैंने ये समझ लिया कि मुझे मार्केट को हराना नहीं है, मुझे केवल अपने इमोशन को हराना है। जिस दिन मैंने ये सीख लिया उसी दिन से मेरे डिसीजंस में स्टेबिलिटी आने लगी। मेरा फोकस प्रॉफिट पर नहीं प्रोसेस पर आ गया, और जब प्रोसेस मजबूत हो गया तो रिजल्ट अपने आप बदलने लगे। लेकिन अब एक सवाल और बचता है, अगर 9:30 से 10:30 का समय इतना महत्वपूर्ण हो सकता है तो फिर भी बहुत सारे ट्रेडर्स इसी समय लॉस क्यों कर देते हैं? आखिर ऐसी कौन सी मानसिक गलती है जो सही समय मिलने के बाद भी इंसान को गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देती है? आगे मैं तुम्हें उसी साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। अब तक हमने ये समझ लिया कि सही समय का इंतजार करना क्यों जरूरी है, लेकिन अब मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया। सच कहूं, मेरी सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं थी बल्कि मेरा अपना दिमाग था। मैं सही समय पहचानने लगा था, फिर भी कई बार गलत एंट्री ले लेता था। आखिर ऐसा क्यों होता था? मैंने अपने हर ट्रेड को लिखना शुरू किया। किस समय एंट्री ली, उस समय मेरी सोच क्या थी, मैं कॉन्फिडेंस में था या फियर में, मुझे जल्दी किस बात की थी और ट्रेड लेने के बाद मुझे कैसा महसूस हुआ। कुछ महीनों बाद जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल खोली तो मुझे एक ऐसा पैटर्न दिखाई दिया जिसे देखकर मैं खुद हैरान रह गया। जिन दिनों में मार्केट से पैसा कमाने की जल्दी में होता था उन दिनों में सबसे ज्यादा गलतियां करता था, लेकिन जिन दिनों मेरा पूरा फोकस केवल सही डिसीजन लेने पर होता था उन दिनों प्रॉफिट अपने आप आने लगता था। उस दिन मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बैटल चार्ट पर नहीं, माइंड के अंदर चलता है। बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं कि उन्हें कोई सीक्रेट इंडिकेटर या मैजिक स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन मैंने पाया कि अगर माइंडसेट गलत है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी तुम्हें नहीं बचा सकती, क्योंकि डिसीजन इंडिकेटर नहीं लेता, डिसीजन इंसान लेता है। अगर तुम्हारे अंदर फियर है तो तुम जल्दी एग्जिट करोगे, अगर ग्रीड है तो बिना कंफर्मेशन की एंट्री करोगे, अगर रिवेंज की भावना है तो एक लॉस के बाद दूसरा ट्रेड केवल अपना पैसा वापस लेने के लिए लोगे। और यही वो गलतियां हैं जो धीरे धीरे पूरे कैपिटल को खत्म कर देती हैं। मैंने खुद से एक बात हमेशा कही, मुझे मार्केट से लड़ना नहीं है, मुझे खुद पर कंट्रोल रखना है। जिस दिन मैंने अपने इमोशंस पर काम करना शुरू किया उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। अब मैं किसी कैंडल के पीछे नहीं भागता था। अगर सेटअप नहीं मिलता तो मैं बिना किसी पछतावे के लैपटॉप बंद कर देता था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट कल भी खुलेगी, लेकिन अगर मैंने आज डिसिप्लिन खो दिया तो शायद मैं अपना कॉन्फिडेंस भी खो दूंगा।
याद रखो, सही समय पर एंट्री लेना तभी फायदेमंद है जब सही माइंडसेट भी साथ हो। टाइम और साइकोलॉजी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही वो कॉम्बिनेशन है जो एक साधारण ट्रेडर को धीरे धीरे कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाता है। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है। अगर तुम्हें गोल्डन टाइम भी पता चल गया, सही माइंडसेट भी समझ आ गया, तो क्या केवल इतनी बातों से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाया जा सकता है? या फिर एक ऐसी अंतिम सीख अभी भी बाकी है जिसे जाने बिना अधिकांश ट्रेडर्स बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं? आगे में मैं तुम्हें वही सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का नजरिया बदल दे। अगर तुमने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब शायद तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि इंट्राडे में लगातार प्रॉफिट कमाने का रहस्य किसी सीक्रेट इंडिकेटर, किसी महंगी स्ट्रैटेजी या किसी लकी एंट्री में नहीं छिपा है। असली रहस्य सही समय पर सही डिसीजन लेने में छिपा है। मार्केट हर दिन तुम्हें अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन वो ये नहीं कहती कि हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए है। एक मैच्योर ट्रेडर वही होता है जो हर चलती हुई कैंडल के पीछे नहीं भागता, बल्कि केवल उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है जहां उसके रूल्स और मार्केट का बिहेवियर एक दूसरे से मेल खाते हों। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम मार्केट को अलग नजरिए से देखो। सुबह 9:15 बजते ही ट्रेड लेने की जल्दी मत करो। पहले मार्केट को समझो, उसकी गति को महसूस करो, उसके बिहेवियर को पढ़ो। अगर 9:30 से 10:30 के बीच तुम्हें साफ सेटअप मिलता है, रिस्क पहले से डिफाइंड है और तुम्हारे रूल्स उसकी अनुमति देते हैं, तभी डिसीजन लो। लेकिन अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो ट्रेड छोड़ देना भी एक समझदारी भरा फैसला है। याद रखो, ट्रेडिंग में हर दिन प्रॉफिट कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन अपने कैपिटल की रक्षा करना जरूरी है। एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से हमेशा कहता हूं, मार्केट उन लोगों को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देती है जो अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना सीख जाते हैं। अगर तुमने पेशेंस सीख लिया, डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लिया और रिस्क मैनेजमेंट को अपने हर डिसीजन का हिस्सा बना लिया, तो धीरे धीरे तुम्हारे रिजल्ट्स भी बदलने लगेंगे। पहले तुम्हारा माइंडसेट बदलेगा, फिर तुम्हारे डिसीजंस बदलेंगे और उसके बाद तुम्हारी ट्रेडिंग बदल जाएगी। मैं तुम्हें एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं। आज से अपने हर ट्रेड का एक जर्नल बनाना शुरू करो। केवल प्रॉफिट और लॉस मत लिखो, बल्कि यह भी लिखो कि एंट्री किस समय ली, उस समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, तुमने रूल्स फॉलो किए या नहीं, और ट्रेड खत्म होने के बाद तुमने क्या सीखा। कुछ ही महीनों में तुम्हें अपनी गलतियां खुद दिखाई देने लगेंगी। यही आदत केवल ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि जीवन के हर बड़े डिसीजन में तुम्हारी मदद करेगी। जो इंसान खुद का ईमानदारी से एनालिसिस करता है, वही लगातार आगे बढ़ता है। और सबसे आखिरी बात, कभी भी जल्दी अमीर बनने के पीछे मत भागो। कोशिश ये करो कि हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनो, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा स्पीड से बड़ी होती है। चाहे ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो या जिंदगी, जो इंसान सही समय का इंतजार करना, सही डिसीजन लेना और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना सीख जाता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इस वीडियो से तुम्हें एक भी नई सीख मिली हो तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो। अगली ट्रेडिंग सेशन में उसे प्रैक्टिकल रूप से लागू करो, क्योंकि नॉलेज की असली वैल्यू तभी होती है जब वो एक्शन में बदल जाए। हो सकता है तुम्हारी अगली सफल ट्रेड किसी नई स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, बल्कि केवल सही समय का इंतजार करने की वजह से हो।